दोस्तों, आप सबको चैनल से एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, क्या मसीही लोग नशा कर सकता है या कुछ भी नशीली पदार्थ के अंतर्गत जो कुछ आता है, चाहे दारू पीना हो या सिगरेट पीना हो गया, गुटखा खाना हो गया या खैनी खाना हो गया, कुछ भी जो नशीली पदार्थ के अंतर्गत जितना कुछ आता है, क्या उसका सेवन कर सकता है या नहीं। अगर आप इस विषय पर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, आज आप देखते होंगे बहुत सारे मसीही लोग भी, कितना लोग दारू पीते हैं, कितना गुटखा खाते हैं, कितना लोग खैनी खाता है। तो क्या ये सब खाते हुए एक मसीही होना के विश्वास में बने रहना और एक मसीही व्यक्ति को क्या खैनी खाना चाहिए या गुटखा खाना चाहिए या दारू पीना चाहिए? क्या बाइबल के अनुसार ये सब करना, ये सब खाना या पीना सही है या गलत है? उन चीज़ों को आज हम इस संदेश के माध्यम से सीखने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं और आप उसे देख सको। दोस्तों, चलिए इस संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा आपका जो शरीर है वो क्या है, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहे तंबाकू खाते होंगे या सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं, वो सब आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है, अर्थात आपके शरीर के अंदर में जाता है। तो क्या इस चीज़ों को करना, पीना, खाना सही है या गलत है? हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल में इन चीज़ों को किस प्रकार से बताया गया है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 19 से 20 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया गया, अर्थात हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर बताया गया। अर्थात आपके शरीर में पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में आप में वास करता है और बताता है कि आपके जो देह है वो आपका नहीं है, इसे कोई मोल खरीद लिया है। और कौन खरीदा है? वो खरीदा है प्रभु यीशु मसीह। आपके शरीर को वो खरीद लिया है। किस प्रकार से? जब आप पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खून बहा करके, उस शोले पर बलिदान हो करके, और शैतान से उस शरीर को जो है आपसे खरीद लिया है, और दाम के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है। इसीलिए अपनी देह के द्वारा हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। और आप ये समझिए, क्या जब आप सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं या खैनी खाते हैं या गुटखा खाते हैं, तो क्या वो चीज़ जब आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, तो आपके वो शरीर में लगता है। लेकिन वचन क्या कहता है? ये शरीर जो है आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो क्या गुटखा खा करके, सिगरेट पी करके, दारू पी करके, नशा कर करके, क्या आप इस शरीर रूपी मंदिर को आप साफ कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जो आप शराब पीते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो निश्चय ही आपका शरीर गंदा होता है। मेरे प्रियो, नशीली पदार्थ का सेवन अर्थात दारू, आज मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में दारू पीना बंद है, यहाँ पर दारू पीना बंद है, यहाँ पर दारू बेचना भी इल्लीगल है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहाँ से ले आते हैं पता नहीं और पीते हैं। और दारू पीना तो ऐसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बहुत सारा बीमारियां होती है नशीली पदार्थ का सेवन करने, चाहे खाने वाला हो या पीने वाला हो, उससे हमारे शरीर में बहुत सारा बीमारियां पैदा होती है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें दाम देकर मोल लिए गए हो, अपने शरीर के द्वारा
परमेश्वर की महिमा करो। एक जगह और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी आपके शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बताया गया है और वो तुम हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर वो आपके अंदर वो वास करता है। मेरे प्रियो, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो आप सब कुछ करते थे, सब कुछ करते, खाते पीते भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन आप खाते पीते भी होंगे। बहुत लोग नहीं भी खाता है, लेकिन बहुत लोग उसे ड्रिंक दारू को पीता भी है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे, जब आपने बपतिस्मा ली, जब आपने मसीही बन गए, तो आपके जो शरीर है वो परमेश्वर को समर्पित हो गया। और आपने पहले प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले जितने भी पाप किए, जितने भी गुनाह किए, आप उन सारे पापों के लिए आपने प्रभु यीशु से पश्चाताप किए, पाप स्वीकार किए, और प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा करके आपके शरीर को खरीद लिया और उस पापों को, दाम को अपने मौत से वो चुका दिया। तो ये शरीर जो है आपका वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया और पवित्र आत्मा आपके शरीर में वो वास करने लगता है। शरीर रूपी मंदिर में वो वास करने लगता है। और क्या कहता है? वो वास करता है, अगर जो हमें इस शरीर को गंदा करेंगे, चाहे दारू पी करके हो या गुटखा खा करके या पाप करके इस शरीर को हम गंदा करेंगे, तो वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो परमेश्वर क्या करेगा? वो हमसे नाराज होगा और हमें वो नष्ट कर देगा। कब? हम जब मरेंगे, हमारी आत्मा को वो अथाह कुंड में, नरक में डाल देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहा है, एक भी पियक्कर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अगर जो आज आप दारू पीते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, आपका स्थान उस स्वर्गलोक में नहीं होगा, आपका स्थान उस नरक में होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करो। एक वचन को और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो हमें रोमियो के 12 अध्याय का 1 और 2 में मिला हुआ है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, अपने शरीर के द्वारा भी तुम परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर के द्वारा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो आप इसी शरीर के द्वारा अपने मुख से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आप दारू पीते हैं या गांजा पीते हैं या कुछ भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे पीने वाला हो या खाने वाला हो, तो आपका शरीर गंदा होता है, अर्थात पवित्र आत्मा का मंदिर गंदा होता है। वो परमेश्वर आपके अंदर में बसा हुआ है। याद कीजिए मेरे प्रियो, स्वर्ग में 2 सिंहासन है, एक पिता परमेश्वर का और एक प्रभु यीशु मसीह का, और तीसरा सिंहासन पवित्र आत्मा का इस धरती पर आपके हृदय में, आपके शरीर में वास करता है। अगर जो आप इस नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या पाप करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो गंदा होता है और परमेश्वर गंदी जगह पर वास नहीं करता। और वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपसे खेदित हो जाएगा और वो क्या करेगा? आपको उठा करके अथाह कुंड में, नरक में डाल देगा। इसलिए आप जो है बाइबल के अनुसार नशीले पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल भी बंद कर दे। जब आप प्रभु यीशु मसीह में सेवा विश्वास किए हैं, तो आपके जो पहले जो व्यवहार है और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद जो है आपका चाल चलन बदलना चाहिए। पहले आप नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, लेकिन जब से आप प्रभु यीशु को विश्वास किए हैं, तब से आपको इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में ये बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहले गलत काम आप करते थे, मसीह बनने के बाद आप उन गलत कामों को आप छोड़ेंगे,
आप दारू पीना हो गया, गुटखा खाना हो गया या खैनी खाना हो गया, कुछ भी नशीले पदार्थ अगर आप सेवन करते हैं, उन हर एक चीज़ों को आपको छोड़ना होगा मसीह प्रभु यीशु मसीह के लिए, नहीं तो वो आपको नरक में भेज देगा। क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय 9 और 10 के अनुसार एक भी पियक्कड़ व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, इन बातों को आप ध्यान दें और नशीले पदार्थों से आप दूर रहें। एक वचन और पढ़ूंगा, नीति वचन 23 अध्याय 29 से 35। इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन कहता है हाय हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में पड़ता है फंसता है, कौन बकबक करता है, जिसके अकारण घाव होते हैं, जिसकी आंखें लाल हो जाती है। मेरे प्रियो, ये किसके बारे में कहा गया है? जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो हाय करते हैं और झगड़ा लगड़ा पड़ता है और उसकी आंखें चढ़ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और हमेशा वो बकबक करने शुरू कर देता है जो लोग दारू पीता है। आगे लिखा है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को आते हैं, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरा में उसका सुंदर रंग होता है, तब वह दहाड़ के साथ उड़ेला जाता है और उसको ना देखना। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है, कौन हाय करता है? जो देर तक दाख मधु पीता है, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु पीता है, जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड के जो दारू पीते हैं, वही लोग जो है उनकी आंखें चढ़ जाती है और वो अलग अलग बात को वो करने लगता है, वो लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है और नशा करने से भी क्या होता है? लुचपन होता है। और परमेश्वर के वचन कहता है, जब वो लाल दिखाई देता है और कांच के बर्तन में जब वो डाला जाता है, उसका रंग सुंदर दिखाई देता है। और परमेश्वर कहता है, तुम उसको देखना भी मत, उसे देखना भी मत। परमेश्वर उसको देखने से भी मना करता है, क्योंकि अंत में सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। क्योंकि मेरे प्रियो, दारू क्या करता है? जब वो सुंदर रंग उस कांच के गिलास में डाला जाता है, उसका रंग कितना सुंदर दिखता है, लेकिन मेरे प्रियो, वो सांप के समान, क्या लिखा हुआ है? सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। यानी सबसे जहरीला सांप करेत, उसके जितना जहर विष उस दारू में होता है, उस नशा करने वाला दारू में होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम उसको देखना भी मत, वो सांप के विष से भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसको मत देखना। जब आप उसको पी लेते हैं, तब क्या होता है? तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटेगा या मस्तूल के सिरे सोने वाले के समान रहेगा। तो कहेगा, मैं मार तो खाई परंतु दुख न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं तो फिर मैं मदिरा को ढूंढूंगा। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जब आप इससे पीते हैं, जब आप मतवाले हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अगर आप पूरा बकबक करते हैं और क्या होता है, कोई आपको उस समय मार भी दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको होश में आप नहीं रहेंगे, आप बकबक करते रहेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है, दाख मधु हल्ला मचाने वाला है, दाख रस झगड़ा लगाने वाला है। इसलिए प्रियो, आप नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप ऐसा करते हैं, आप दारू पीते हैं या ताड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, कुछ भी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, आप निश्चय ही परेशानी में फंसेंगे और आप जो है स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? आपके शरीर तो गंदा होगा और साथ ही साथ क्या होगा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो मंदिर आपका शरीर है, वो गंदा होता है, वो दूषित होता है। जब आपका शरीर दूषित होगा तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करेगा? आपको नष्ट कर देगा। क्योंकि वचन कहता है, जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, जब आप दारू पीते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आपके शरीर में हजारों बीमारियां आ जाती है और साथ ही साथ आपको परमेश्वर भी आपको नष्ट कर देगा, शारीरिक रूप से भी
आत्मिक रूप से भी। इसीलिए मेरे प्रियो, आप इस नशीले पदार्थों का सेवन करना अभी के अभी बंद कर दें। अगर जो अभी तक आप नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उसे अभी के अभी पीना या खाना आप बंद कर दें। ये आपके सेहत के लिए या आपके आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। ऐसा करने से आपका विनाश होगा। ये बातों को आप ध्यान रखिए। जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उसका जीवन विनाश हो जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाता है। मेरी आंखों के सामने में बहुत सारे लोग ऐसे मरे हैं जिसको शराब पीने से उसका लीवर फेल हो गया और वो मर गया। मेरे प्रियो, शराब पीना कहीं किसी भी तरीका से सही नहीं है, किसी भी तरीका सही नहीं है। और परमेश्वर हमें सख्त मना करता है। हमें उस दारू को देखने के लिए परमेश्वर हमें वो मना करता है। इसीलिए प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज के बाद से उस दारू को, शराब को या गुटखा को, किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन आप ना करेंगे। मेरे प्रियो, इन चीज़ों से आप दूर रहें। और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं छूट रहा है, आप कोशिश करते हैं इसे छोड़ने के लिए, आप नहीं छोड़ पाते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होगा। याद करें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, वो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने आपको बचाने के लिए अपने आप को उस सूली पर कुर्बान कर दिया और फिर से मृतकों में से जिंदा हो गया। इसीलिए वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप प्रार्थना करें और कोशिश करें और बाइबल पढ़ें। निश्चय ही आपका जो शराब का जो लत है वो बिल्कुल ही छूट जाएगा और आप जो है नरक में जाने से आप बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।